नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। नीट यूजी 2025 के परिणामों में उज्जैन के छात्र मोहित भारती ने कमाल कर दिखाया है। 649 अंकों के साथ 82वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल कर उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार का सपना पूरा किया बल्कि महाकाल की नगरी उज्जैन का नाम भी देश भर में रोशन किया। सोशल मीडिया से दूरी, यूट्यूब से बनाए नोट्स। मोहित ने बताया कि परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्होंने खुद को सोशल मीडिया से लगभग पूरी तरह अलग कर लिया है। मोबाइल का उपयोग उन्होंने केवल यूट्यूब पर नोट्स और पढ़ाई से संबंधित कंटेंट देखने के लिए किया। उनका कहना है रोज 5-6 घंटे की डेडिकेटेड पढ़ाई करता था और तनाव कम करने के लिए कभी कभी गाने सुनता था। डॉक्टर बनने की प्रेरणा घर से मिली। मोहित के परिवार में उनके अंकल डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया, मैंने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई निर्मला कॉन्वेंट स्कूल उज्जैन से की। मेरे अंकल को देखकर ही मैंने डॉक्टर बनने का सपना देखा। अब मोहित की ख्वाहिश है वह दिल्ली एम्स में न्यूरोलॉजी पढ़े और देश के बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट बने। महाकाल की कृपा से मिली सफलता। मोहित के पिता रमेश भारती, जो जिला पंचायत में प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, कहते हैं यह सब महाकाल के आशीर्वाद से संभव हुआ है। मोहित शुरू से ही पढ़ाई में गंभीर और अनुशासित रहा है। उसकी मेहनत अब रंग लाई है। शरीर और दिमाग दोनों को रखा फिट। मोहित का मानना है कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों जरूरी है। उन्होंने रोजाना योगा और एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल किया ताकि पढ़ाई के दौरान फोकस बना रहे और शरीर में ऊर्जा बनी रहे। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टडी को प्रेफर करता था और अभी मेरी रैंक 82 आई है ऑल इंडिया नीट में। आगे मैं एम्स दिल्ली से न्यूरोलॉजी पढ़ने की सोच रहा हूँ। परिवार वालों ने उसमें मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैंने इसमें सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाई थी, फिर भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ था मतलब, और यूट्यूब से मैं स्टडी कभी कभी प्रेफर करता था आकाश इंस्टीट्यूट के QR कोड से। स्पोर्ट्स में मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ और अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए कभी गाने भी सुन लेता था। मैं दिन में लगभग 5 से 6 घंटे डेली की पढ़ाई करता था और एग्जाम से पहले स्ट्रेस और प्रेशर कम करने के लिए थोड़ी एक्सरसाइज या योगा कर लेता था। मैं एम्स दिल्ली प्रेफर कर रहा हूँ। अभी मोहित भारती। सर, आज नेट की एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है। आपके बच्चे ने एग्जाम क्लियर करा है। किस प्रकार की तैयारी करी थी? किन चीजों से इन्हें दूरी बनाई? सर, जैसा कि कहा कि आज निश्चित रूप से रिजल्ट आया है और उसका परिणाम महाकाल के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया मिला है। जैसे कि तैयारी की एक परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो उसमें काफ़ी लगन थी और 5 से 6 घंटा वो इस पे स्टडी करता था, जो क्लास टाइम के अतिरिक्त। तो बहुत अच्छी मेहनत करता था। निश्चित पहले से ही लगा, चूँकि बचपन से ही उसका जब बन गया था कि मेरे को किस साइड में जाना है, तो उसके आधार पर ही उसने तैयारी करता रहा। सर, रिजल्ट आया, आपने देखा इतनी अच्छी रैंक बनी, किस प्रकार की खुशी? बहुत खुशी है, चूँकि ये खुशी का श्रेय महाकाल को भी जाता है। देन हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनके भी आशीर्वाद रहे और टीचर्स लोग, उनके भी आशीर्वाद है। बहुत खुशी है, पूरे परिवार सब अति प्रसन्न है। आप क्या करते हैं? मैं सर जिला पंचायत में प्रोजेक्ट ऑफिसर हूँ। जिला रमेश भारती। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जिला और कांग्रेस जिला अध्यक्षों को बजाने के लिए पर्यवेक्षक जनता और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं जिला कांग्रेस के पर्यवेक्षक नदीम जावेद ने बताया कि ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो जनता के सवाल को सड़क पर उठा सके और जन आंदोलन को शक्ति देना का काम करे। उज्जैन में कई योग्य और कांग्रेस समर्थित कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, नई तकनीक और AI टेक्नोलॉजी का उपयोग कर इस बार का चुनाव लड़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश में ग्रामीण जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष के लिए पर्यवेक्षक पिछले कई दिनों से शहर की जनता कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। ग्रामीण जिला अध्यक्ष के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं जिला कांग्रेस के पर्यवेक्षक नदीम जावेद ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर योग्य जिला अध्यक्ष के लिए उनसे चर्चा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिला होने के कारण सभी की निगाह उज्जैन पर टिकी है। ऐसे लोगों की जिम्मेदारी देने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है। संगठन के कई लोगों से मुलाकात की है, जिनमें कई लोगों की योग्यता और कांग्रेस के प्रति समर्पण देखने को मिला है। केवल इन लोगों को रास्ता और नेतृत्व दिखाना है, बाकी यह राज्य में राज करेंगे। 1 हफ्ते तक आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद ही कितने लोगों ने दावेदारी की है इसका पता चल सकेगा। हर 10 साल में चुनाव बढ़ने के तरीके बदल जाते हैं। टेक्नोलॉजी का मोबाइल, सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव लड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के फॉलोअर्स के साथ ज़मीन से जुड़े लोगों का समर्थन भी कार्यकर्ताओं के साथ होना चाहिए।
26-27 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगामी में कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन हुआ था और कांग्रेस कार्य समिति ने यह फैसला किया कि 2025 का जो साल होगा वो कांग्रेस के संगठन का साल होगा, संगठन निर्माण की दिशा में काम करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व ने 3 राज्यों को सबसे पहले लिया है, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा, जहां पर संगठन का काम शुरू हुआ है। उसी दिशा में हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे उज्जैन ग्रामीण की जिम्मेदारी मिली है। कल हम लोगों ने बहुत बड़ा सम्मेलन किया, लोगों से चर्चा की। आने वाले 1 हफ्ते तक लगातार ब्लॉक के स्तर पर और जमीन के स्तर पर हम लोग जाकर लोगों से संवाद और संपर्क बनाने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो जमीन में कार्यकर्ताओं को किस तरह से जोड़ा जाए, वो जब सारी बातें निकल कर आएंगी तो नेतृत्व से चर्चा करने के बाद संगठन को नए रूप से सक्रिय किया जाएगा, ताकि आने वाली चुनौतियों को और संभावनाओं को ज्यादा बेहतर तरीके से हम कंप्लीट कर पाए। कब तक चलेगा ये अभियान 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये अभियान, 20 दिन की डेट है जिसमें अभियान चल रहा है। और उसके बाद संगठन में जो भी लोगों की रिपोर्ट होगी, चूंकि पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो सब लोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके बाद फिर नेतृत्व के लेवल पर फैसले नहीं, उम्र का या किसी भी चीज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। कांग्रेस के विचार का व्यक्ति हो, कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हो, कांग्रेस के लिए पूरी जिम्मेदारी से काम करता हो और कैसे वो ज्यादा बेहतर तरीके से आने वाले समय में पार्टी को मजबूत कर पाए, केवल यही बात है। सामाजिक समीकरण कुछ देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा ही सब तरह के लोगों को लेकर चलने की कोशिश करती है, अगड़े पिछड़े, छोटे बड़े, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, और हम समझते हैं कि इसमें भी संगठन में सब तरह के लोगों को समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। आप 2 दिन से उज्जैन में, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? जबरदस्त माहौल है उज्जैन में, जबरदस्त माहौल है। कल अगर आप मीटिंग में आए होते और आपने देखा होता, इतनी ऊर्जा, इतनी शिद्दत से लोग नारे लगा रहे थे और इतना इस जज्बे के साथ लोग लगे हुए हैं कि अगर उनको शेप दे दिया जाए, उनको ठीक तरह से उनको काम मिल जाए और उनको एक मूवमेंट के जरिए खड़ा कर दिया जाए, तो उज्जैन जनपद के अंदर कांग्रेस पार्टी 7 विधानसभा सीटों पर जीतकर अगले विधानसभा में आ सकती है। उज्जैन जनपद की बात करिए तो अभी जनपद अध्यक्ष के चुनाव हुए थे, कोई भी कांग्रेसी नेता वहाँ पर उपस्थित नहीं, ना ही उसके लिए चुनाव लड़ने के लिए आगे आया। देखिए, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व समय समय पर जनपद के अंदर अलग अलग विषयों को लेकर आंदोलन आदि करता रहता है। किसी एक विशेष सवाल आपने पूछा है किसी एक विशेष चुनाव के संबंध में, चूंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है इसलिए मैं जवाब उसका नहीं दूंगा। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस के संगठन के साथ ही पूरी जिम्मेदारी के साथ सत्ता पक्ष से, जबकि मुख्यमंत्री यहीं के हैं और हर तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाने का प्रयास भी करते हैं, पूरी जिम्मेदारी से कांग्रेस का पार्टी का कार्यकर्ता सत्ता से लड़ रहा है। कांग्रेस में भी घोड़ों को लेकर बहुत चर्चा हुई है, 3 प्रकार के घोड़े, यहाँ पे कोई लिस्टिंग होगी 3 प्रकार के घोड़ों? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में जैसे भी हैं घोड़े तो हैं, यहाँ गधों के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने कल कहा था कि सब लोग जो हैं, जो हमारे कमजोर भी हैं वो भी घोड़े हैं और जो मजबूत हैं वो तो हैं ही। तो इसलिए जैसा मैंने कहा, हम पूरी शिद्दत से लड़ने को तैयार हैं और ये जो बुनियादी विचार है वो ये है कि नए नेतृत्व को, नए लोगों को मौका दिया जाए। चूंकि अब देश नौजवानों का बन रहा है, प्रदेश नौजवानों का बन रहा है, तो पुराने लोगों के साथ साथ नई लीडरशिप भी खड़ी हो। श्री राहुल गांधी जी का यही प्रयास है। यह प्रतिबंध वर्ष 2018 के बाद लगाया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल मंदिर परिसर में अतिक्रमण और शिवलिंग शरण को लेकर सख्त निर्देश दिए थे। इसके बाद मंदिर के आसपास के क्षेत्र में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई थी। पिछले 3 वर्षों से रहवासी और व्यापारी वर्ग इस प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहे थे। अब नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मंदिर के 500 मीटर परिधि क्षेत्र में अब विधिवत अनुमति लेकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किए गए किसी भी निर्माण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। हमारे उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर मंदिर के आसपास 500 मीटर पर एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उस आदेश के अंतर्गत यह था कि किसी भी प्रकार का इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण ना हो। लेकिन जो हमारे उस समय के तत्कालीन जो कमिश्नर थे, उन कमिश्नर ने उस समय सारे निर्माण कार्यों की अनुज्ञा पर रोक लगा दी थी। उसको लेकर के हमने निर्णय लिया है और उसको निर्णय को बदलते हुए हमने उस क्षेत्र के सभी लोगों को अपने भवन बनाने की अनुज्ञा प्राप्त होगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसमें केवल अतिक्रमण के लिए था।
तो आज यह निर्णय के आदेश हमारे कमिश्नर ने निकाले। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।